हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। अगर आप भी कॉमेडी फिल्मों के दीवाने हैं और धमाल सीरीज के पुराने फैंस हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है नीले समंदर के बीचों बीच खड़े एक विशाल और खौफनाक जहाज से। इस जहाज का मालिक है अधूरा नाम का एक सनकी समुद्री डाकू। अधूरा जितना खतरनाक दिखने की कोशिश करता है, अक्ल से वो उतना ही पैदल है। अधूरा के हत्थे चढ़ा है पृथ्वी नाम का एक बंदा। अब सवाल यह है कि इस साधारण से इंसान को अधूरा ने किडनैप क्यों किया। असल में अधूरा के हाथ सदियों पुराना एक बेहद कीमती नक्शा लगा था। यह नक्शा किसी साधारण चीज का नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे क्रूर और रईस डाकू शैतान सिंह के खजाने का था। उस खजाने में अरबों खरबों के सोने के सिक्के, हीरे और नायाब जवाहरात छिपे हुए हैं। अधूरा बहुत खुश था कि अब वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने वाला है। लेकिन धमाल यूनिवर्स में कुछ भी सीधा साधा हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अधूरा नक्शे की बारीक लकीरें देखने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती को नक्शे के थोड़ा ज्यादा पास ले जाता है। एक छोटी सी चिंगारी लगती है और वो सदियों पुराना इकलौता नक्शा जलकर राख का ढेर बन जाता है। अधूरा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने आदमियों पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। नक्शा जलने से ठीक पहले पृथ्वी ने अपनी तीखी नजरों से उस नक्शे की हर एक लोकेशन, हर एक नदी, पहाड़ और मोड़ को अपने दिमाग में पूरी तरह से याद कर लिया था। समंदर की ऊंची उठती लहरों को चीरते हुए एकदम कड़क स्टाइल में जेट स्की पर सवार होकर गुड्डू की एंट्री होती है। गुड्डू कोई आम इंसान नहीं है। वो एक नंबर का शातिर और कामचोर किस्म का इंसान है, जो हमेशा बिना मेहनत के अमीर बनने के सपने देखता है। गुड्डू और पृथ्वी की बहुत पुरानी दुश्मनी होती है। जैसे ही गुड्डू को खबर मिलती है कि पृथ्वी डाकू अधूरा के कब्जे में है, वो सीधा अपने जेट स्की से छलांग लगाकर अधूरा के जहाज पर धावा बोल देता है। यहाँ शुरू होता है एक जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी का मिक्सचर। गुड्डू डाकुओं को मारता कम है और उन्हें बेवकूफ ज्यादा बनाता है। वो जहाज पर अफरातफरी मचा देता है और पृथ्वी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। गुड्डू का प्लान सिंपल है, पृथ्वी को अपने पास रखो, उससे खजाने का रास्ता पूछो और अकेले सारे अरबों रुपए डकार जाओ। लेकिन अधूरा और उसके डाकू भी इतनी आसानी से पृथ्वी को हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ कहानी में एक अलग ही लेवल का रायता फैल रहा होता है। बात करते हैं हमारे लल्लन की। लल्लन की जिंदगी का एक ही मकसद है, किसी अमीर लड़की से शादी करो और जिंदगी भर बैठकर खाओ। लल्लन की शादी तय होती है पारो नाम की एक खूबसूरत लड़की से। लल्लन को लगता है कि पारो किसी बहुत बड़े रईस सेठ की बेटी है और शादी के बाद उसे दहेज में कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए, एक BMW कार और बड़ा सा बंगला मिलेगा। लल्लन मन ही मन में लड्डू फोड़ रहा होता है। धूमधाम से शादी होती है, ढोलन गाड़े बजते हैं। लेकिन शादी के ठीक अगले दिन लल्लन के सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जब लल्लन अपने ससुर गोपालदास से अपने दहेज और पैसों के बारे में बात करता है, तो गोपालदास एक सीधा सा जवाब देता है, अरे दामाद जी, किसने कहा मैं सेठ हूँ? मैं तो उस बड़े सेठ का मामूली ड्राइवर हूँ। यह सुनते ही लल्लन के होश उड़ जाते हैं। गोपालदास हंसते हुए लल्लन के हाथ में एक पुरानी चाबी थमाता है। लल्लन सोचता है शायद किसी लग्जरी कार की चाबी होगी, लेकिन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक खटारा, जंग लगा हुआ ऑटो रिक्शा खड़ा होता है। इसके साथ ही ससुर जी उसे पारो के नाम पर एक ऐसी 50 लाख रुपए की जमीन का पेपर थमा देते हैं, जो असल में किसी सरकारी विवाद में फंसी होती है। लल्लन अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसका ऐसा पोपट होता है कि देखकर दर्शक पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जैसे ही बाजार में यह खबर आग की तरह फैलती है कि पृथ्वी के दिमाग में शैतान सिंह के खजाने की पूरी लोकेशन सेव है, तो धमाल की पूरी पलटन फिर से एक्टिव हो जाती है। आदि और मानव ये दोनों भाई अपनी उसी पुरानी नासमझी, अतिमासूमियत और बेवकूफाना हरकतों के साथ एक बार फिर से अमीर बनने का सपना लेकर निकल पड़ते हैं। बाबू भाई इनके पास हर समस्या का एक ऐसा साइंटिफिक जुगाड़
होता है जो समस्या को सुलझाने की बजाय उसे 10 गुना बढ़ा देता है। और हमारे लल्लन अपनी कंगाली मिटाने के लिए अपने उसी दहेज वाले खटारा ऑटो रिक्शा को ही अपनी फरारी मानकर खजाने की रेस में कूद पड़ते हैं। गुड्डू पृथ्वी को लेकर भाग रहा है। पीछे से डाकू अधूरा अपनी बंदूकों के साथ पड़ा है। दाईं तरफ से लल्लन अपना ऑटो भगा रहा है और बाईं तरफ से आदिमानव अपनी बेवकूफियों के साथ पूरे ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है ताकि पृथ्वी सिर्फ उसके हाथ लगे। भागते दौड़ते यह पूरा गैंग एक घने और खतरनाक जंगल में पहुंच जाता है और जहां आदि और मानव कदम रख दे वहां शांति कैसे रह सकती है। जंगल से गुजरते वक्त मानव को एक छोटा सा मासूम सा जानवर दिखता है। मानव उसे पुचकारने जाता है लेकिन वो कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक खूंखार बब्बर शेर का बच्चा होता है। अगले ही पल झाड़ियों में से एक विशाल भूखा शेर बाहर निकल आता है। आदि चिल्ला रहा है, मानव भाग, लेकिन मानव शेर को हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा है। इसके बाद जो शेर उन दोनों के पीछे भागता है और ऊपर से पेड़ पर बैठे बंदर उन पर फल फेंकते हैं। गुड्डू और लल्लन जैसे तैसे पृथ्वी को एक छोटे से खटारा प्राइवेट प्लेन में बैठाकर हवा में उड़ा ले जाते हैं। अब हवा में प्लेन हिचकोले खा रहा है। कॉकपिट में कोई पायलट नहीं है। तमाम धमाकों, एक्सीडेंट्स और बेवकूफियों को झेलते हुए आखिरकार यह पूरा गैंग उस जगह पहुंच ही जाता है जहां शैतान सिंह का खजाना छिपा था, एक बेहद प्राचीन और डरावनी रहस्यमयी गुफा। लेकिन गुफा के दरवाजे पर डाकू अधूरा और उसके हथियारबंद आदमी पहले से घात लगाकर बैठे होते हैं। मानव और बाबू भाई को समझ आता है कि अगर अकेले लड़े तो सब मारे जाएंगे। जैसे ही सब गुफा के अंदर कदम रखते हैं वहां प्राचीन काल के जानलेवा ट्रैप्स एक्टिव हो जाते हैं। मानव जैसे ही एक लाल पत्थर को छूता है, बाबू भाई अपना दिमाग लगाकर एक लीवर खींचते हैं जिससे गुफा के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं और डाकुओं को चकमा देते देते जैसे तैसे गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाते हैं। उस बक्से के अंदर चमकता हुआ असली सोने का खजाना भरा होता है। अरबों रुपए के सोने के सिक्के, चमचमाते हीरे और बेशकीमती गहने देखकर सबकी बाछें खिल जाती हैं। लल्लन चिल्लाता है, आदि और मानव नाचने लगते हैं और गुड्डू अपनी जेबें भरने लगता है। जैसे ही सोने के सिक्के हाथ में आते हैं और अधूरा डाकू अपनी बंदूक तान देता है, खजाना तो मिल जाता है लेकिन उस सोने के बंटवारे के चक्कर में पूरी गुफा में फिर से भयंकर अफरातफरी मच जाती है। डाकू अपना लालच रोक नहीं पाता। वो सबको डराने के लिए एक असली हैंड बम निकाल लेता है और चिल्लाता है, सब पीछे हटो, ये पूरा खजाना मेरा है। वो जलता हुआ बम सीधा सोने के बक्से के अंदर गिर जाता है। अगले ही सेकंड भड़ाम, एक भयंकर धमाका होता है। पूरी प्राचीन गुफा हिलने लगती है, जमीन फट जाती है और वो अरबों का सोने का खजाना हमेशा हमेशा के लिए जमीन के बहुत गहरे मलबे के नीचे धंस जाता है। लेकिन गुड्डू अपनी जान पर खेलकर विलेन अधूरा की जान बचाता है। धमाके की वजह से गुफा के ठीक बाहर जमीन फट जाती है और एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन जाता। इसी दौरान मानव अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी भाभी यानी पारो का हाथ कसकर थाम लेता है और सही वक्त पर खींचकर उनकी जान बचा लेता है। उधर गड्ढे के किनारे पर वो दो बच्चे अभी भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। यह देखकर हमारे गुड्डू एक्शन मोड में आते हैं। गुड्डू अपनी जान दांव पर लगाकर गड्ढे के खतरनाक किनारे पर छलांग लगाते हैं और एक जांबाज स्टंट करते हुए उन दोनों बच्चों को सुरक्षित खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन गुड्डू उही गड्ढे में गिर जाता। सब सोच रहे होते वो मर चुका है। उसी समय में गुड्डू गड्ढे बाहर आता है। सब उसे गले लग के रोते हैं। इधर पारो प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से वो 50 लाख रुपए की असली जमीन के कागजात निकालती है और लल्लन के हाथों में सौंप देती है। लल्लन और पारो का गहरा प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है। अब सही सलामत बाहर आते हैं। सही वक्त में एक पानी जहाज भी उन्हीं के तरफ आता है। यहीं से यह धमाल 4 खत्म होती है।